नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात फिर से अरविंद केजरीवाल की होने वाली है। वो अरविंद केजरीवाल जो 3 करोड़ रुपए में एक राजा की कहानी सुनाता था और अब 8 दिन से गायब है, मीडिया के सामने नहीं आ रहा है। और किस तरह का ये शातिर आदमी है जिसने सीबीआई के सामने कुछ भी कबूलने के बजाय मकड़ी के जाले की तरह इस तरह से जाला बुना कि सारा मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया को बता दिया। तो ये केजरीवाल इतना धूर्त व्यक्ति इस कदर फंस गया है शराब घोटाले में कि इसका बच पाना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने लगा है। किस्सा आज सुप्रीम कोर्ट का है दोस्तों। इसके सबसे प्रिय व्यक्ति विजय नायर, जो कि जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में बंद है, उसने एक अर्जी लगाई थी कि हाई कोर्ट मेरी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहा है। 19 मई की तारीख लगी हुई है कि कृपया करके हाई कोर्ट को आदेश करें कि वो इसकी सुनवाई जल्दी करे। और मालूम है आपको कि इसका जो वकील है, हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ वकील, जिसे कहा जाता है कांग्रेसी माइंडसेट का वकील, अभिषेक मनु सिंघवी, आज सीजीआई के सामने पेश हुए। विजय नायर की अर्जी लेकर पेश हुए। दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए कि अभिषेक मनु सिंघवी जो है करोड़ों में फीस लेता है। अब विजय नायर क्या चीज है, इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि इसके पीछे जो कोर्ट में पैसा खर्च कर रहा है वो कौन कर रहा है। ये वही व्यक्ति है, अरविंद केजरीवाल, नटवर लाल, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला केजरीवाल, घोटालेबाज केजरीवाल, मकड़ी के जाले की तरह केजरीवाल। करोड़ों की फीस विजय नायर के लिए खर्च करने वाला केजरीवाल आज सन्न रह गया। सीजीआई ने साफ मना कर दिया कि आप अपनी अर्जी को वापस ले जाइए, हम इसे खारिज करते हैं, नहीं सुनेंगे इस केस को। जाकर हाई कोर्ट में ही अपील करिए कि वहां ही आपकी जल्दी सुनवाई हो पाए। तो ये केजरीवाल जब सीबीआई से पूछताछ कर रही थी, सीबीआई केजरीवाल से, तो ये समझ गया था कि जो बातें विजय नायर की और मेरी हुई थी वो सारे सवाल सीबीआई ने 56 सवाल वो ही दागे केजरीवाल के ऊपर और पूछा कि ये विजय नायर कौन है। विजय नायर सिर्फ आम आदमी पार्टी का एक मीडिया प्रभारी था दोस्तों, लेकिन शराब घोटाले की सारी डील विजय नायर ने ही की थी। मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर सारी पॉलिसी बनाने वाला, समीर महेंद्रू से केजरीवाल की फेस टाइम पे बात कराने वाला विजय नायर ही है दोस्तों। जब सीबीआई ने सारे चिट्ठे खोले विजय नायर के अरविंद केजरीवाल के सामने, तो अरविंद केजरीवाल बचता रहा, कहता रहा कि मैं कुछ नहीं जानता, सारा खेल तो मनीष सिसोदिया ने किया है, आबकारी मंत्री वही है। 3 करोड़ रुपए विधानसभा में खर्च करके कहानी सुनाने वाला केजरीवाल इतना पछता रहा है, इतना घबरा रहा है कि अब मीडिया के सामने नहीं आ पा रहा। क्या कारण है दोस्तों? सारा दिन मीडिया में सुर्खियां बटोरने वाला केजरीवाल 8 दिन से मीडिया से गायब है। कोई न्यूज चैनल उसकी खबर नहीं दिखा रहा। जब ये कहानी सुना रहा था एक राजा की, प्रधानमंत्री को इतना अपशब्द कह रहा था, चौथी फेल बता रहा था, घमंडी बता रहा था, गलत फैसले लेने वाला बता रहा था, तो जब इसे पता लगा कि किसी मीडिया ने इसकी लाइव कवरेज नहीं दिखाई,
30 सेकंड की भी इसकी कोई बात नहीं सुनाई तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है विधानसभा से बाहर आकर और मीडिया कर्मियों को बोलता है कि तुम्हारे सेठ बिक गए हैं, ऊपर से फोन आ गया होगा, अपने सेठ को कहिए, अपने मालिकों को कहिए कि जो मैंने आज विधानसभा में एक कहानी सुनाई है, प्लीज, ऐसे बोलता है प्लीज कि कम से कम उसके कुछ अंश ही दिखा दीजिए। तो ये केजरीवाल इतना धूर्त व्यक्ति अब गिड़गिड़ाने लगा है मीडिया के सामने भी। ये सोचता था कि मीडिया को पैसे देकर खरीद लेगा, लेकिन मीडिया ने इसको दिखाना बंद कर दिया है। तो अब ये केजरीवाल सीबीआई के सवालों से एक बार तो बच गया, मनीष सिसोदिया को मास्टरमाइंड बताकर वापस आ गया। वापस आने के बाद सीबीआई के अफसरों की तारीफ करने लगा और कुछ दिन पहले तक ये सीबीआई और ईडी के अफसरों को जाने क्या क्या कह रहा था। ये कान के नीचे बंदूक लगा देते हैं, मनीष सिसोदिया के कान के नीचे लगा के बोलते हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो जेल जाओगे। ये वही केजरीवाल है जो सीबीआई के बारे में कहता था कि तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, तुमने हमारे लोगों के कान फाड़ दिए, तुमने हमारे लोगों से जबरदस्ती बयान लिखवाए। लेकिन सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकलते ही कहने लगा ये सीबीआई के अफसर तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया। ये धूर्त केजरीवाल इतना चालाक आदमी है। मेरे आप पहले के वीडियो उठाकर देखिए दोस्तों, तो मैंने कहा था ये इस प्लेनेट का मुझे नजर भी नहीं आता, ये किसी और प्लेनेट से आया है। ये अपनी ही बात को हर 2 मिनट बाद बदल देता है। तो आज सीबीआई ने जो विजय नायर की याचिका को खारिज कर दिया, वहां से हड़का दिया अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील को और कहा आप अदालत का टाइम खराब मत कीजिए, हम ये प्ली आपकी जब सुनेंगे जब आपकी हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो जाएगी। तो अभिषेक मनु सिंघवी जब बाहर निकले, केजरीवाल को मालूम पड़ा कि क्या हो गया है, क्योंकि ये केजरीवाल विजय नायर को जेल से बाहर निकालना चाहता है और जानकारी करना चाहता है विजय नायर से कि तुमने क्या क्या राज खोले हैं, आगे की प्लानिंग करना चाहता है। तो आज केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लग गया। 19 मई की तारीख हाई कोर्ट में लगी हुई है, उससे पहले हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। तो विजय नायर 19 तारीख से पहले तो जेल से बाहर आने वाला नहीं है और 19 तारीख को भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह के सबूत ईडी पेश कर चुकी है और एक चार्जशीट और उसे दाखिल करनी है हाई कोर्ट में, तो ये विजय नायर जेल में ही रहने वाला है। अब अरविंद केजरीवाल की सांस और प्राण दोनों सूख गए हैं, क्योंकि जिसे ये अपना बच्चा बता रहा था फेस टाइम पर, समीर महेंद्र को कह रहा था कि ये मेरा ही आदमी है, सारी डील यही करेगा और सारी पॉलिसी बनाने में शामिल रहा विजय नायर, आज मुंह देखने लायक था अभिषेक मनु सिंघवी का किस तरह से सीबीआई ने हड़काया। तो केजरीवाल समझ चुका है विजय नायर बाहर नहीं आएगा और सीबीआई दोबारा जब बुलाएगी तो उसे कुछ ना कुछ कबूलना पड़ेगा। उधर मनीष सिसोदिया भी इसके अब राज खोलने लगा है, बताने लगा है कि वो मास्टरमाइंड नहीं है, मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। सारी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल के घर बनती है, लेकिन वो फाइल गायब हो जाती है। आज तक वो फाइल नहीं मिली जिस पर सबके साइन हैं। तो सीबीआई और ईडी कोर्ट को बता चुकी है जो मेन फाइल है जीओएम की बैठक की वो गायब है। चाहे मनीष सिसोदिया की जमानत हो, विजय नायर की हो, ये दोनों जल्दी जेल से बाहर आने वाले नहीं हैं। अब जेल जाने का नंबर अरविंद केजरीवाल का है। तो आज अरविंद केजरीवाल ये समझ गया कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, क्योंकि दोस्तों चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे निचली अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, इनके जो जज होते हैं वो केस पढ़कर आते हैं,
और जब केस पढ़कर आते हैं तो अपना मन बनाकर आते हैं कि उन्हें क्या जजमेंट देना है। बहस होने के बाद कुछ शर्तें लागू हो जाती हैं, लेकिन पहले केस पढ़कर ये लोग कोर्ट में आते हैं। तो जजों को भी मालूम है कि शराब घोटाला हुआ है और बहुत बड़ा हुआ है, जिसकी परतें धीरे धीरे सीबीआई और ईडी खोल रही हैं। और अरविंद केजरीवाल कितना भी शातिरपना कर ले, ये जेल जाएगा जरूर। 2024 का चुनाव दोस्तों ये जेल में ही देखेगा। लड़ तो पाएगा नहीं, लेकिन जेल में ही देखेगा। ना चुनाव प्रचार कर पाएगा, ना चुनाव लड़ पाएगा। भले ही इसकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया हो, राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे में ही सारा घोटाले का पैसा लगा है। गुजरात में लगा है, गोवा में लगा है, उत्तराखंड में लगा है, हिमाचल में लगा है। कोई जनता इनसे सवाल नहीं करती, कोई मीडिया इनसे सवाल नहीं करती कि इतना पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया कहां से। ये सब घोटाले का पैसा है, ये आपका और हमारा पैसा है। ये जनता को मूर्ख बनाने वाला केजरीवाल ज्यादा दिनों तक अब बचने वाला नहीं है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। सीजीआई का जो रुख था उससे निचली अदालतों पर भी फर्क पड़ता है, और सीजीआई के रुख से हाई कोर्ट भी समझ रहा है और जज भी समझ रहे हैं, और ज़्यादा तो केजरीवाल समझ रहा है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जब भी कोई ऐसी न्यूज़ होती है तो मैं आपके सामने लेकर आता हूं। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।